हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में भी आपको हम करंट रेशियो के फार्मूला के माध्यम से आपको हम सवाल बताए हुए थे और हम इस बार बार बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में आपको फार्मूला पे कॉन्शियस रहना होगा। फार्मूला को आपको बारीकी से देखना होगा, क्योंकि जब तक आप फार्मूला को बारीकी से नहीं देखेंगे तब तक कोई सवाल सॉल्व नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत? तो फार्मूला को आप इतना फार्मूला तो याद भी नहीं कर सकते हैं। जब याद नहीं कर सकते हैं तो सवाल बनेगा कैसे? तो इसके लिए क्या कीजिए कि आपको उस फार्मूला को रोज़ एक बार पढ़ना है। आपको नहीं, जैसे करंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया, स्टॉक टर्न रेशियो हो गया, डेटर्स टर्न रेशियो हो गया, क्रेडिटर्स टर्न रेशियो हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो हो गया, फिक्स एसेट्स टर्न रेशियो हो गया। तो बहुत सा ऐसा फार्मूला है जिसको निकालने के लिए आपको फार्मूला को ध्यान से देखना होगा। कोई दिक्कत? और पिछले क्लास में भी आपको हम बताए थे करंट रेशियो को नहीं, करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। सबको पता है कि करंट एसेट्स बटा क्या होता है? करंट लायबिलिटीज होता है। और करंट एसेट्स में किन किन आइटम को लेते हैं वो भी अगर आप देखे होइएगा कि करंट रेशियो एसेट्स में क्या लेते हैं, करंट लायबिलिटीज में क्या लेते हैं। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए हम लोग सवाल पे आते हैं। दिया है कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सूर्या लिमिटेड। इन्वेंट्री को ही हम लोग स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। निकालना क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का पहले तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको इन्वेंट्री बोले या स्टॉक बोले, स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा क्या होता है? एवरेज स्टॉक होता है ना, इक्वल टू टाइम्स आता है ना। अब आपको क्या निकालना होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना होगा। उसके बाद क्या निकालना होगा? एवरेज स्टॉक निकालना होगा। अब कहीं पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी नहीं दिया है और कहीं पे एवरेज स्टॉक भी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ में? अब देखिए, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है कितना? 30,000 प्लस नेट परचेज दिया है, परचेज कितना? 1 लाख। तो 1 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है? कैरेज इनवार्ड कितना? 10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा कितना? 20,000। अब देखिए, 1 लाख 30,000 40,000 यानी 1,40,000 माइनस कितना? 20,000। तो घट के कितना आएगा? 1,20,000। समझ में आया? ये क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब क्या निकालना है? एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री कहिए इसको, इन्वेंट्री। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री
ओपनिंग इन्वेंट्री बोलिए, स्टॉक बोलिए, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय कितना 2। ओपनिंग स्टॉक कितना 30,000, क्लोजिंग कितना 20,000, तो 30,000 प्लस कितना 20,000 भागा कितना 2, तो 30-20 कितना 50,000 भागा कितना 2, तो कितना आएगा 25,000। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देख लीजिए आपको एवरेज भी आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया। अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए। इसीलिए क्या निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या होगा टाइम्स। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है आपका 1,20,000, 1,20,000 बटा एवरेज कितना 25,000। 3 0 से 3 गया, काटने के बाद अप्रॉक्स 4.8 टाइम्स आएगा। बोलिए यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है, किन्हीं को कोई समस्या है तो बताइए कि यहाँ पे हमको ये समस्या है, ये आपको समझ में नहीं आता है। देख लीजिए, क्योंकि देखिए सारा चीज़ क्या है फॉर्मूला बेस्ड है। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएगा नहीं, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। अब यहीं पे देखिए ना, आपको निकालना है इन्वेंट्री स्टॉक टर्न रेशियो और आपको फॉर्मूले नहीं आता है, तो सवाल बनेगा नहीं बनेगा। तो आपको फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बोलते हैं कभी कभी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये भी बोलते हैं। किसको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। बाय क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक, या तो एवरेज बोलिए स्टॉक, नहीं तो इन्वेंट्री से। तो जब तक हम लोग अलग अलग नहीं निकालेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, और जब दोनों आपको निकल जाएगा उसके बाद उसको फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं बना के। अब यहाँ पे तो मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को का ये फॉर्मूला पे निकाले। कभी कभी आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आप याद होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल क्या होता है, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इस पे भी निकलता है नहीं? तो वो देखना होगा सवाल पे कि आपका सवाल कैसा है, क्या क्या दिया है और किसके आधार पर निकालना है। समझ में? चलिए अब नेक्स्ट सवाल को लेके देखिए, कहता है कैलकुलेट इन्वेंट्री और स्टॉक टर्न रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग नेट सेल ही बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। चलिए तो आपको निकालना है क्या, स्टॉक टर्न रेशियो, स्टॉक ओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या होता है, टाइम्स। ओके, अब देख लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। वही फॉर्मूला अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि यहाँ पे कभी कभी हम लोग इस फॉर्मूला का भी प्रयोग करते हैं जब कुछ कंडीशन दिया होता है, दिया था ना। वही चीज़ देखिए, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी इसी को हम लोग नेट सेल बोलते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है दोनों, तो आराम से हम इसको निकाल लेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 5 लाख
तो 5 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,40,000। तो आप बताइए कितना आएगा 3,60,000। 3 1 4 लाख 5 लाख 3,60,000 आ गया। क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एवरेज निकालने के लिए लिखिए ओपनिंग भी दिया है क्लोजिंग भी दिया है तो निकाल लीजिए एवरेज स्टॉक। क्या फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितना है देखिए 1,50,000 1,50,000 प्लस कितना 30,000 कितना आएगा 1,80,000 भाग कितना 2 यहाँ भी होगा 2 नहीं तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 9 दूना 18 90,000 आया। तो 90,000 क्या आया एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया दोनों आ गया। अब इसको फॉर्मूला बैठा दीजिए। इसीलिए क्या निकालना है इसीलिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय क्या होता है एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या आएगा टाइम्स। अब देख लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है कितना आया 3,60,000 तो 3,60,000 भागा कितना एवरेज स्टॉक कितना 90,000 4 0 4 0 9 चौक 36 इक्वल टू कितना टाइम्स 4 टाइम्स। समझ में आ रहा है तो कितना टाइम्स आया 4 टाइम्स आया। अब बताइए कि आपको कहीं पे लग रहा है कि सवाल भारी है देखने में लग रहा है कहीं पे ऐसा लग रहा है कि नहीं हमसे नहीं बनेगा लगेगा। कब लगेगा जब आपको फॉर्मूला कुछ नहीं आता है ना आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने आता है ना आपको एवरेज निकालने आता है तो ऐसी दशा में आपको लगेगा कि हम लोग कैसे बनाएंगे। और बार बार बोल रहे हैं कि जब तक फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा फॉर्मूला को आप ध्यान नहीं देंगे तब तक रेशियो से हाथ धो लीजिए आप। चले देखिए इसको एक बार देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए इसको देख लीजिए देख रहे अब क्या है ये स्टॉक टर्न रेशियो था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेटर्स टर्न रेशियो उसके बाद पढ़ेंगे क्रेडिटर्स टर्न रेशियो उसके बाद पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो उसके बाद पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो उसके बाद पढ़ेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। समझे इतना टॉपिक कम से कम इस चैप्टर में कवर करना है। तो आप जो है इसको जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं बनेगा। इसीलिए आप लोग जो है आप घर पे ट्राई कीजिए जैसे हम आपको स्टॉक टर्न रेशियो मान लीजिए बताएं ना तो हम मात्र 2 सवाल आपको बताएं तो इससे रिलेटेड आप स्टॉक टर्न रेशियो को घर पे देखिए आप इसको बनाइए। नहीं कि मान लीजिए कि हम 2 सवाल आपको बनाएं क्या इसी पैटर्न पे आपको बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है तो आप आगे जो है पढ़ के आइए डेटर्स टर्न रेशियो क्रेडिटर्स टर्न रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्न रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट टर्न रेशियो इसको आप पढ़िए समझा। और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं कोई दिक्कत। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और व्यक्तियों को और स्टूडेंट को इससे बेनिफिट मिल सके। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।